राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे साल की आखिरी गणेश चतुर्थी की जानकारी। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का स्वामी माना जाता है। पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुरत शक्ति चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान, धन, वैभव पाने के लिए भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस साल अखुरत शक्ति चतुर्थी कब मनाई जाएगी और क्या है इसका महत्व, क्यों करना चाहिए व्रत, क्या होते हैं इससे लाभ, और साथ में जानेंगे विशेष पूजा विधि के साथ पूजा अनुष्ठान और मंत्र भी। तो पहले जानते हैं अखुरत गणेश चतुर्थी की डेट, तिथि और पूजा, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का शुभ समय। जानते हैं अखुरत चतुर्थी की डेट। पंचांग के अनुसार पौष माह की अखुरत शक्ति चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। ये संकट हरने वाली चतुर्थी कहलाती है। इसकी तिथि कब आरंभ होगी और समाप्त होगी, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की शक्ति चतुर्थी तिथि 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और अगले दिन शक्ति चतुर्थी तिथि का समापन 31 दिसंबर 2023 को सुबह 11:55 पर होगा। जानते हैं अखुरत चतुर्थी की पूजा के शुभ मुहूर्त। अखुरत चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा होती है और इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। दिन भर फलाहार करने के बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। इसीलिए इस दिन चंद्रोदय का भी बेसब्री से इंतजार किया जाता है। पंचांग के मुताबिक अखुरत चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:03 से लेकर सुबह के 9:30 तक रहेगा। इसके बाद शाम को 6:14 से लेकर रात के 7:46 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद ही किया जाता है और चंद्रोदय का समय नोट कर लें। अखुरत शक्ति चतुर्थी पर 30 दिसंबर को रात में 9:10 पर चंद्रमा निकलेगा। इस चांद की पूजा विशेष मानी गई है, इसके बिना व्रत पारण नहीं किया जाता है। तो ये थे अखुरत शक्ति चतुर्थी 2023 के शुभ मुहूर्त। और अब जान लेते हैं अखुरत शक्ति के पूजा के अनुष्ठान और साथ में जानेंगे पूजा विधि और मंत्र। अखुरत चतुर्थी पूजा अनुष्ठान इस प्रकार से है। इस दिन साधक सुबह जल्दी उठते हैं और दूर्वा घास और ताजे फूल चढ़ाकर भगवान गणेश की पूजा विधि अनुसार करते हैं। हर पूजा अनुष्ठान की तरह इस दौरान भी दीपक जलाया जाता है। पूजा के अंत में जिस महीने में पूजा की जा रही है उस महीने के लिए विशिष्ट व्रत कथा पढ़ी जाती है। शक्ति व्रत शुक्ल पक्ष के दौरान विनायक चतुर्थी पर रखे जाने वाले व्रत से अलग होता है। विनायक चतुर्थी पर बप्पा की पूजा दोपहर के दौरान की जाती है, जबकि शक्ति की पूजा चंद्रोदय के बाद की जाती है। इस दिन के व्रत को बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में हर किसी को इस दिन का उपवास जरूर रखना चाहिए। और अखुरत चतुर्थी का महत्व जानते हैं। अखुरत चतुर्थी यानी शक्ति चतुर्थी का व्रत करने से जातक को भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध या चंद्र दोष होता है उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। इससे बुध व चंद्रमा मजबूत होते हैं। जिसकी कुंडली में बुध व चंद्रमा मजबूत दशा में होते हैं
उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही चंद्रमा का पूजन करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। और अक्षय चतुर्थी व्रत के लाभ जानते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। अक्षय चतुर्थी के दिन व्रत उपवास रखने तथा भगवान श्री गणेश का सच्चे मन से पूजन करने से जीवन के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस चतुर्थी पर व्रत रखने पर जहाँ सौभाग्य मिलता है, वहीं संतान की चाह रखने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन पूरे मनोभाव से जो व्यक्ति प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का ध्यान लगाकर पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने की मान्यता है। और अखुरत चौथ व्रत रखने से जीवन में निरंतर सुख समृद्धि आने लगती है तथा परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। ये संगति चौथ या चतुर्थी अपने नाम जैसे की तरह ही सभी संकटों को हरने वाली मानी गई है। इस चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश के भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनकी आराधना करके हर तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन भगवान गणेश का पूजन करके उन्हें तिल गुड़ के लड्डू और दूर्वा चढ़ाने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करके उनके जीवन को सुखी और समृद्धि भरा आशीष प्रदान करते हैं। ये थे अक्षय चतुर्थी पर व्रत रखने के लाभ। आइए अब जानते हैं अक्षय चतुर्थी की पूजा विधि विधान और मंत्र। अक्षय या संकटी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश प्रतिमा को गंगा जल और शहद से स्वच्छ करें। सिंदूर दूर्वा फूल चावल फल जनेऊ प्रसाद आदि चीज़ें एकत्रित करें और धूप दीप जलाएं। ओम गं गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पूजा करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें। व्रत में फलाहार पानी दूध फलों का रस आदि चीज़ों का सेवन किया जाता है। स्थापना करने के बाद इस तरह से भगवान गणेश का पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें। इसके बाद गणेश को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, जो कि दूध दही घी शहद और चीनी का मिश्रण होता है उससे, और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर चंदन फूल और फूलों की माला अर्पित करें। सुगंधित धूप जलाएं। अब एक दूसरा दिया जलाकर गणपति की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। इसके पश्चात भगवान को मोदक मिठाई गुड़ और फल का नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। अब चतुर्थी की कथा पढ़ें। उसके उपरांत अपने परिवार के साथ भगवान श्री गणेश की आरती करें। गणेश जी के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति भगवान की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। इसके बाद हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें और पूजा के बाद घर के आसपास ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दें। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद ये व्रत खोलें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले
गणपति जी की एक बार पुनः पूजा करें और संकटी व्रत कथा का पाठ करें और आप व्रत का पारण करें। भगवान गणेश की पूजा के लिए इन मंत्रों का जप करें। मंत्र है ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्नाशनाय नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम विभववक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। इन मंत्रों का जाप अखुरत चतुर्थी पर जरूर करें। और अब जानते हैं जो अखुरत चतुर्थी पर विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं उनके लिए चंद्र दर्शन करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। बिना इसके व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, फिर खाना खाकर व्रत पूरा करना चाहिए। यहाँ पर खाने से मतलब फलाहार के खाने से है। और इस दिन शाम के समय आप गणेश भगवान की पूजा जरूर करें, फिर चंद्रमा को जरूर देखें। इसके बाद फलाहार से अपना व्रत तोड़ें। चतुर्थी अगले दिन तक है, इसीलिए अगले दिन तक अपना व्रत जारी रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी व्रत रखता है उसे भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये आप सब जानते हैं कि हर व्रत की तरह ही इस व्रत में भी किसी भी तरह की तामसिक चीज़ें, लहसुन, प्याज, नॉनवेज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी अखुरत गणेश चतुर्थी 2023 व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप और आपके परिवार पर भगवान गणेश का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई किसी पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर, सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलती है, उसकी वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ और सहयोग हमें जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।